नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है और भक्तों के लिए तप, साधना, व्रत और भक्ति का विशेष अवसर लेकर आता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु रात भर जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं तथा भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से की गई पूजा जीवन के कष्टों को दूर कर सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि की तिथि पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। हालांकि शिवलिंग पूजा के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। शास्त्रों में कुछ वस्तुओं को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित बताया गया है। इन नियमों की अनदेखी करने पर पूजा अधूरी मानी जा सकती है और भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। नीचे जानिए शिवलिंग पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शंख का उपयोग क्यों वर्जित माना गया है? शिवलिंग की पूजा में शंख बजाना या शंख से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था और उसी से शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। यही कारण है कि शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि शिवलिंग पर जल या दूध सीधे पात्र, लोटे या कलश से ही अर्पित करना चाहिए। इससे पूजा शुद्ध और शास्त्र सम्मत मानी जाती है। शिवलिंग पर श्रृंगार सामग्री चढ़ाना उचित नहीं। भगवान शिव को वैराग्य, तपस्या और सरलता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां या अन्य सुहाग सामग्री चढ़ाना उचित नहीं माना गया है। हालांकि यदि पूजा स्थल पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित हो तो वहां सुहाग सामग्री अर्पित की जा सकती है। इसका अर्थ है कि श्रृंगार सामग्री माता पार्वती के लिए है, शिवलिंग के लिए नहीं। किन फूल पत्तों को चढ़ाना मना है? अक्सर भक्त श्रद्धा में कोई भी फूल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ फूल पत्तों को वर्जित बताया गया है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि केतकी, कनेर, कमल और तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। इसके पीछे विभिन्न पौराणिक कथाएं और प्रतीकात्मक कारण बताए गए हैं। इसके स्थान पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और शमी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये सभी सामग्री भगवान शिव को प्रिय मानी जाती हैं और इनसे पूजा पूर्ण फलदायी होती है। शिवलिंग की परिक्रमा का विशेष नियम। सामान्य देवी देवताओं की तरह शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है और जलाधारी या सोमसूत्र को पार नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता है कि उसी स्थान से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए उसे लांघना उचित नहीं माना गया। आधी परिक्रमा श्रद्धा और नियमों के पालन का प्रतीक मानी जाती है। अक्षत अर्पित करते समय रखें सावधानी। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले अक्षत यानी चावल साबुत, साफ और बिना टूटे होने चाहिए। टूटे हुए या खंडित चावल अर्पित करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार अक्षत पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं, इसलिए खंडित अक्षत अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन, संयम और साधना का अवसर भी है। इस दिन उपवास रखने, ध्यान करने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कई श्रद्धालु पूरी रात 4 प्रहर की पूजा करते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रहर में अलग अलग सामग्री से अभिषेक किया जाता है। यह साधना व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सही विधि से पूजा करने का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमपूर्वक की गई पूजा ही पूर्ण फल देती है। यदि श्रद्धा के साथ साथ शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पूजा का वास्तविक अर्थ बाहरी आडंबर नहीं बल्कि मन की पवित्रता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर सादगी, संयम और सच्ची भक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भक्तों के लिए अत्यंत शुभ अवसर लेकर आता है, लेकिन इस दिन पूजा करते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है। शंख का उपयोग न करना, वर्जित फूल पत्ते न चढ़ाना, श्रृंगार सामग्री से परहेज करना, आधी परिक्रमा करना और साबुत अक्षत अर्पित करना, ये सभी नियम शिवलिंग पूजा को पूर्ण और फलदायी बनाते हैं। यदि श्रद्धालु इन बातों का ध्यान रखते हुए सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें तो जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है।
यही कारण है कि महाशिवरात्रि को आध्यात्मिक जागरण और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम पर्व माना जाता है।